हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। एंड आज मैं आप सबके साथ शेयर करने वाली हूँ एक काफ़ी इम्पॉर्टेंट टॉपिक जो आपका CSIR के लिए भी इम्पॉर्टेंट है, MSc के फर्स्ट सेमेस्टर के लिए भी इम्पॉर्टेंट है, IIT जैम के लिए भी इम्पॉर्टेंट है। तो यू नो कि आज की जो क्लास है वो कितनी ज़्यादा यूज़फुल है। आपको चाहे CSIR का या MSc केमिस्ट्री का कोई भी टॉपिक चाहिए, आपको वो हर एक टॉपिक मेरे चैनल पे मिल जाएगा। तो कंप्लीट क्लास को ज़रूर दिखिएगा। ये हम ऑर्गेनिक सेक्शन से करा रहे हैं, ठीक है। तो एक्स्ट्रा मटेरियल नहीं है। अगर CSIR वाला बच्चा इसे देख रहा है तो भी आपके लिए बहुत ज़्यादा यूज़फुल है, आपके ऑर्गेनिक की है। एंड MSc वाला बच्चा देख रहा है तो भी आपके लिए इक्वली इन्फॉर्मेटिव है, फर्स्ट सेमेस्टर से है, ठीक है। तो चलिए अभी हम स्टार्ट कर देते हैं। एलिफैटिक न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, ठीक है। क्या होता है पहले इंट्रो करेंगे, देन इसके जो टाइप्स हैं, सबसे इंपॉर्टेंट जो आपके क्वेश्चंस आते हैं वो SN1 और SN2 से आते हैं। तो वो भी हम डिटेल में जाके इसकी मैकेनिज्म एंड इसका इंट्रो चेक करेंगे, ठीक है। तो चलिए, आपको क्लास कैसी लगी प्लीज़ एक लाइक शेयर सब्सक्राइब करके बता दीजिएगा। मैं मेहनत करती हूँ बट आपका सपोर्ट भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक है। तो देखिए, जहाँ पे सब्स्टिट्यूशन की बात हो गई बच्चों, आपको पता है कि वहाँ पे रिप्लेसमेंट की बात तो सीधे सीधे होगी, है ना। अब देखो, रिप्लेसमेंट ऑफ एन एटम और ग्रुप बाय एनी अदर एटम और ग्रुप इज नोन एज अ सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। मैंने कहा था ना, जहाँ पे भी रिप्लेसमेंट होगा उसे हम सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन बोल देंगे, ठीक है। तो हमें सब्स्टिट्यूशन का मतलब क्लियर पता चल गया। हम एलिफैटिक पे बाद में आएंगे, पहले सब्स्टिट्यूशन समझो। सब्स्टिट्यूशन का मतलब है कि पहले से यहाँ एक प्रोडक्ट था, हमने इस पे कोई और ग्रुप या कोई भी एटम डाला और ये हमने कर दिया रिप्लेस, ठीक है। यहाँ पे हमने कोई भी एटम के साथ या ग्रुप, हमने यही कहा ना थ्योरी में, रिएक्शन करा दी तो इसे हमने रिप्लेस करके हमें एक नया प्रोडक्ट मिल गया, इसका रिप्लेसमेंट हमें देखने के लिए मिला। तो इसे तो हम सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन बोल देंगे। बट हमें करना क्या है, हमें करना है एलिफैटिक न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। तो अब देखते हैं आगे की चीज़ को कि इफ द सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन इज ब्रॉट अबाउट बाय अ न्यूक्लियोफिलिक दैन इट इज़ नोन एज अ न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। अगर वो जो रिएक्शन है आपकी वो न्यूक्लियोफाइल के थ्रू हो रही है, वो जो सब्स्टिट्यूशन हो रहा है, जो रिप्लेसमेंट हो रहा है, अगर वो किसी न्यूक्लियोफाइल के थ्रू हो रहा है तो उसे हम न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन बोल देते हैं, ठीक है। ठीक है, यानी कि सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन जहाँ पे भी न्यूक्लियोफाइल के थ्रू हो रही है उसे हम न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन बोल देंगे। अब यहाँ से भी क्वेश्चन आता है, आपको पता है न्यूक्लियोफाइल किससे बोलते हैं हम? कमेंट करो एक सेकंड के लिए खुद से वीडियो को पॉज करके कि मैम हमें पता था न्यूक्लियोफाइल किसे कहते हैं। बच्चे पॉइंट को जब तक समझ के चलोगे ना, रटने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। हमने सब्स्टिट्यूशन समझ लिया, अब उस सब्स्टिट्यूशन को कैसे हम न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन कहते हैं हमने वो भी समझ लिया। बट अभी हमें न्यूक्लियोफाइल पता होना चाहिए ना, क्योंकि न्यूक्लियोफाइल के थ्रू जब सब्स्टिट्यूशन हो रहा है तभी उस रिएक्शन को हम न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन बोलते हैं। तो न्यूक्लियोफाइल सब्स्टिट्यूशन क्या होता है, देखो यहाँ पे मैं एक्सप्लेन कर देती हूँ लॉन्ग में करके। न्यूक्लियोफाइल सब्स्टिट्यूशन का मतलब होता है, या न्यूक्लियोफाइल आपके कौन से होते हैं, सॉरी हम सब्स्टिट्यूशन पे नहीं जाएंगे, पहले हम न्यूक्लियोफाइल को समझेंगे। तो न्यूक्लियोफाइल होता है जो कि इलेक्ट्रॉन रिच हो, ठीक है। इलेक्ट्रॉन रिच यानी कि जो क्या कर पाए, इलेक्ट्रॉन डोनेट कर पाए, ठीक है। जो इलेक्ट्रॉन रिच हो, जो इलेक्ट्रॉन डोनेट कर पाते हैं, जिनके पास एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन होते हैं, उन्हें हम न्यूक्लियोफाइल बोलते हैं। अब हमें ये भी पता है कि जिनके पास एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उन्हें हम लुईस बेस भी बोलते हैं, है ना। हमने लास्ट क्लास में शेयर किया हुआ है, मैंने, आपने वो ओल्ड क्लासेस नहीं देखी तो चेक कर लीजिएगा। ऑल न्यूक्लियोफिलिक, यहाँ पे आप न्यूक्लियोफाइल लिख लो सिर्फ, ठीक है, सी हटा दो क्योंकि हमें न्यूक्लियोफिलिक पे इतना फोकस नहीं करना है। All nucleophile are Lewis base and contain at least one unshared pair of electron, ठीक है। जब लुईस बेस के बारे में हमने डिटेल पढ़ी थी, लुईस ने एसिड किसे कहा था और बेस किसे कहा था, ये थ्योरी आपने अब तक नहीं की तो कर लो। मैं CSIR वालों को भी कराऊंगी एंड MSc वालों को भी कराऊंगी, तो डोंट वरी अबाउट इट। अभी इतना जान लो कि जिसके पास इलेक्ट्रॉन ज़्यादा होते हैं वही तो आपका न्यूक्लियोफाइल होता है और वही आपका लुईस बेस होता है, ठीक है। तो ऑल न्यूक्लियोफाइल्स आर लुईस बेस। क्लियर। अब देखो, हम रिएक्शन से समझते हैं तो अच्छे से आपको समझ आ जाएगा। न्यूक्लियोफिलिक है ना, ये हमने अपना सबस्ट्रेट ले लिया है। अब यहाँ से जब हम इसको, जो हमारा लिगेंड है, इसका रिप्लेसमेंट हम न्यूक्लियोफाइल के थ्रू करा रहे हैं तो इसी को हम सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन बोलते हैं। और जो हमारा लिगेंड है वो लीव कर जाएगा, यानी कि वो यहाँ से रिमूव हो जाएगा।
तो क्या करा हमने, सबस्ट्रेट में से एक प्रोडक्ट को रिमूव किया है। किसके थ्रू किया है? न्यूक्लियोफाइल के थ्रू किया है। तो जब न्यूक्लियोफाइल के थ्रू रिमूव या रिप्लेसमेंट ऑफ एनी एटम और ग्रुप आपको देखने के लिए मिलेगा, तो उसी को हमने सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन कहा था। यही बताया था ना मैंने ऊपर। अभी समझ आ गया? देखो, जो ये इतनी थ्योरी लिखी हुई है, एक वर्ड में वो समझ आ गई, जैसे मैंने आपको इजी वे में बोला। और लैंग्वेज का कोई इशू किसी को भी नहीं रखना। हिंदी में समझ आता है ना, तो हिंदी में समझो, पेपर में इजीली तुम इंग्लिश में ट्रांसलेट कर दोगे, ठीक है। अब देखो, हमने क्या कहा था? यही कहा था, किसी भी एटम और किसी भी ग्रुप का, किसी भी एटम और किसी भी ग्रुप के थ्रू रिप्लेसमेंट सब्स्टिट्यूशन है। और वही सब्स्टिट्यूशन अगर न्यूक्लियोफाइल के थ्रू होता है तो उसे हम न्यूक्लियोफाइल सब्स्टिट्यूशन बोलते हैं। क्लियर? यहाँ तक कोई डाउट किसी को भी नहीं होना चाहिए। फिर भी कोई डाउट है, कोई रिक्वेस्ट है तो कमेंट कर दीजिएगा। एंड यस, मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, फ्री पीडीएफ नोट्स के लिए आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हो 7454049006 पे, ठीक है। व्हाट्सअप कर दीजिएगा, आपको वहाँ पे डिटेल्स मिल जाएंगे। ओके या अब यहाँ पे अगर हम मैकेनिज्म को समझने की कोशिश करेंगे कुछ रिएक्शंस में, तो देखो, नेगेटिव के साथ, नेगेटिव OH के साथ हम CH3Br की रिएक्शन कराएंगे तो हमें पता है Br तो हमारा रिमूव हो जाएगा, OH एज अ न्यूक्लियोफाइल है तो वो ऐड हो जाएगा, ठीक है। ये फॉर एग्जाम्पल हम शेयर कर देंगे। Me3 यहाँ पे हम मिथाइल ले लेंगे, देन I के साथ कराएंगे तो यहाँ पे I रिमूव हो जाएगा, देन आपका N ऐड हो जाएगा। सेम Br के साथ MuOH की 2 की रिएक्शन कराएंगे तो OH2 आपका H2O की फॉर्म में अलग रिमूव हो जाएगा, NMeBr आपको मिल जाएगा। सेम H2S के साथ भी करा देंगे तो आपको इस टाइप में भी मिल जाएगा, इसमें भी कि Me3N आपका रिमूव हो जाएगा, सॉरी ये पूरा, एंड ये यहाँ पे ऐड हो जाएगा। ये सिंपल रिएक्शंस है, ठीक है। ये तो आप सिंपली सिर्फ स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा और वहाँ से समझ लोगे। देन अ सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन इन विच द सॉल्वेंट एक्ट एज ए न्यूक्लियोफाइल इज कॉल्ड अ सॉल्वोलाइसिस रिएक्शन। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो CSIR और MSc में पूछा जाता है। सॉल्वोलाइसिस रिएक्शंस क्या होती हैं? यहाँ बच्चे कंफ्यूज हो जाएंगे, कहेंगे अरे हमें तो ना मैम ने कराया ना हमने किया, बट ऐसा तो हो ही नहीं सकता है। तो वो सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन जहाँ पे जो सॉल्वेंट है आपका वो खुद ही न्यूक्लियोफाइल की तरह वर्क करता है, यानी कि हमें अलग से न्यूक्लियोफाइल उसमें ऐड करने की ज़रूरत नहीं होती, रिप्लेसमेंट नहीं कराना होता न्यूक्लियोफाइल के थ्रू। तो जहाँ पे आपका न्यूक्लियोफाइल खुद से एक्ट एज अ सॉल्वेंट, तो उसी सब्स्टिट्यूशन को हम सॉल्वोलाइसिस रिएक्शन बोलते हैं। देखो, ये हमारा एक न्यूक्लियोफाइल है, ठीक है। ये खुद ही वर्क कर रहा है किसकी तरह? एक्ट एज अ सॉल्वेंट, ठीक है। या हम इसे ऐसे लिख सकते हैं, चलो कट करते हैं इसे, इस लाइन को फोकस मत करना। ये हमारा सॉल्वेंट है और ये ही हमारा न्यूक्लियोफाइल की तरह वर्क कर रहा है, एक्ट एज अ न्यूक्लियोफाइल। तो इसी को हम सॉल्वोलाइसिस रिएक्शन बोलते हैं, लाइसिस रिएक्शन। समझ आया भी? क्लियर? कोई डाउट? समझ आ गया ना सिंपल से कि वो सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन बच्चों जिसमें हमारा जो सॉल्वेंट है वो खुद ही न्यूक्लियोफाइल की तरह वर्क करता है, उसी को हम सॉल्वोलाइसिस रिएक्शंस बोलते हैं, ठीक है। यस अब हम इसके टाइप्स पे आ जाते हैं। देखो, ये जो आपकी न्यूक्लियोफाइलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस होती है 2 टाइप्स की होती है, SN1 और SN2, ठीक है। ये तो आपको पता ही होगा, वैसे आई नो कि BSc में भी आपने किया, बट स्पेशली मैं उस पॉइंट पे वर्क नहीं करती, आपको पता होगा। हम उस चीज़ को डिटेल में जाके डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम SN1 रिएक्शन देख लेते हैं, ठीक है। तो इसकी मैकेनिज्म फर्स्टली हम स्टार्ट करेंगे। लेट अस टेक the example of alkaline hydrolysis of tertiary butyl bromide to give tertiary butyl alcohol। तो SN1 रिएक्शन को समझने के लिए देखो, हमें पता है सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होने कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट SN1 से हमारा मतलब है कि जहाँ पे हमने लिया है टर्सरी ब्यूटिल ब्रोमाइड, यहाँ पे Br का रिप्लेसमेंट होगा और OH यहाँ पे आपका ऐड हो जाएगा, तो हमें मिल जाएगा टर्सरी ब्यूटिल अल्कोहल, ठीक है। टर्सरी ब्यूटिल अल्कोहल, क्लियर।
तो वो रिएक्शन देखो, इसमें थ्योरी में तो समझाने वाला कुछ है ही नहीं है, SN1 में क्लियर समझ आ गया ना कि बस एग्जाम्पल लेना है आपको टर्सरी ब्यूटिल ब्रोमाइड का। ठीक है, टर्सरी ब्यूटिल ब्रोमाइड का हमने ले लिया एग्जाम्पल। OH के थ्रू, OH किसकी तरह वर्क कर रहा है? न्यूक्लियोफाइल। OH क्या है हमारा? न्यूक्लियोफाइल। तो OH न्यूक्लियोफाइल की तरह वर्क कर रहा है तो Br रिमूव हो जाएगा। ठीक है, इसके लिए हम थ्योरेटिकली ऐसे भी बोल सकते हैं, दिस इज एन SN1 रिएक्शन एंड इन्वॉल्व द SN1 मैकेनिज्म डिस्कस्ड बिलो। ठीक है, तो ये SN1 रिएक्शन है। अब मैकेनिज्म कैसी होगी? हमने यहाँ पे तो सिंपल पढ़ लिया कि ये आके यहाँ पे ऐड हो गया, यानी कि Br हट गया, OH ऐड हो गया, बट इसके बीच में 1 स्टेप प्रोसेस है, 2 स्टेप प्रोसेस है, वो मैकेनिज्म भी तो हमें देखनी है। तो देखिए 2 स्टेप प्रोसेस है SN1 की जो मैकेनिज्म है। तो सबसे फर्स्ट स्टेप हम देखेंगे, फर्स्ट स्टेप इज अ स्लो हेटेरोलाइसिस ऑफ सबस्ट्रेट टू गिव एन इंटरमीडिएट कार्बोकटायन। ठीक है, ये एक स्लो प्रोसेस होगी जिसके थ्रू हमें इंटरमीडिएट कार्बोकटायन मिलेगा एंड दिस इज द रेट डिटर्मिनिंग स्टेप। ठीक है, रेट डिटर्मिनिंग स्टेप्स ये जरूर मेंशन करना है जब भी तुम किसी की मैकेनिज्म करो। ठीक है, या पेपर में लिखो, मैं सभी के लिए बोल रही हूँ। तो जब भी मैकेनिज्म करते हो तो आपको एक पॉइंट आपका क्लियर होना चाहिए कि कौन सा आपका रेट डिटर्मिनिंग स्टेप है। ठीक है, क्योंकि जो आपका रेट डिटर्मिनिंग स्टेप होगा वो ही मेनली आपका वर्क करता है थ्योरीज पे। ठीक है, तो अब देखो इसमें स्लो स्टेप है हमारा फर्स्ट, जिसमें कि Br रिमूव हो रहा है, क्योंकि जब रिमूव होगा, जब खाली जगह होगी तभी तो वहाँ पे OH ऐड होगा। तो ये जो Br की प्रोसेस होगी रिमूव होने की, सबसे वन तो ये स्लो प्रोसेस होगी। सेकेंड थिंग कि जैसे ही देखो Br हट गया तो कार्बन की वैकेंसी आपको दिख रही है कम हो गई है, कम हो गई है तो इस पर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, तो ये कार्बोकटायन फॉर्म कर देगा। क्लियर, कार्बोकटायन के नोट्स भी मैंने शेयर कर दी, क्लास भी मैं शेयर कर दूंगी। तो यहाँ पे फर्स्ट स्टेप में स्लो रिमूव होगा Br और एक कार्बोकटायन इसमें बन जाएगा और ये स्लो हाइड्रोलाइसिस होगी, और इसी स्टेप के थ्रू हम SN1 रिएक्शन का रेट भी डिटरमाइन कर सकते हैं। क्लियर, यहाँ तक कोई डाउट किसी को नहीं होनी चाहिए, ये नोट्स भी मैं आपको शेयर कर ही दूंगी। सेकेंड स्टेप देखिए, it is a fast step combination of intermediate कार्बोकटायन with न्यूक्लियोफाइल। अब जो हमारा कार्बोकटायन बना था, जो इंटरमीडिएट प्रोडक्ट बना था, इंटरमीडिएट किसे कहते हैं? किसी भी रिएक्शन में जो ये बीच का प्रोडक्ट है, 1 सेकेंड थर्ड, सॉरी फर्स्ट सेकंड थर्ड, तो ये जो मिड वाला पोर्शन होता है इसी को हम ना इंटरमीडिएट बोलते हैं। मुझे पता है बच्चे बहुत ज़्यादा कंफ्यूज होते हैं कि मैम ये इंटरमीडिएट क्या होता है, मैं बोले चली जाती हूँ और बच्चों के कंफ्यूजन दूर नहीं होते। तो हमें वो नहीं करना, हम बेसिक से लेके चल रहे हैं, चाहे CSIR का बच्चा है या MSc का बच्चा है, हम बेसिक से लेके चल रहे हैं कि किसी भी बच्चे को कोई प्रॉब्लम ना आए। तो इसलिए हम पहले मैं आपको थोड़े सिंपल टॉपिक करा रही हूँ जो CSIR वाले बच्चे हैं। ठीक है, तो देखो यहाँ पे रिएक्शन कराई, OH न्यूक्लियोफाइल ऐड कर दिया। अब ये फास्ट तरीके से यहाँ पे ऐड होगा क्योंकि एक तो ये कार्बोकटायन है, तो जहाँ पे कमी होती है वो ज़्यादा कोशिश के साथ, ज़्यादा अट्रैक्शन के साथ किसी भी चीज़ को अट्रैक्ट करता है ना। मान लीजिए किसी के चीज़ पास किसी चीज़ की कमी है तो वो उसी चीज़ पे ज़्यादा फोकस करता है, होता है ना, हमारे माइंड में 24 घंटे वो चीज़ रहती है। तो ऐसे ही यहाँ पे कार्बन के पास एक बॉन्डिंग की कमी है, आपको पता है एक बॉन्ड की कमी है, तो वो फास्टली OH को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा और ये आपको इस टाइप से हमारा टर्सरी ब्यूटिल, या इसे ब्यूटिल अल्कोहल आप बोल दो, ब्यूटिल अल्कोहल आपको मिल जाएगा बहुत ईजीली। ठीक है, तो ये आपके SN1 रिएक्शन एंड हो जाती है। अब यहाँ पे कुछ पॉइंट्स हैं एविडेंस, क्योंकि मैं हमेशा बात करती हूँ कि भाई ये क्लास तो MSc के बच्चे भी देख रहे होंगे और ऑफ कोर्स आपको देखनी चाहिए, क्योंकि MSc के लिए ये अलग चैनल पे जाएगी, CSIR के लिए अलग पे जाएगी। ठीक है, तो SN1 के लिए भी ना कुछ एविडेंस है, वो एविडेंस क्या क्या है, वो पॉइंट्स क्या क्या हैं, वहाँ से क्वेश्चंस आते हैं, तो वो पॉइंट देख लीजिए। काइनेटिक्स सबसे पहला हम पॉइंट देखेंगे, तो इसे हम कहेंगे द SN1 रिएक्शन इज अ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन फॉलोइंग द रेट लॉ गिवन बिलो। ठीक है, SN1 रिएक्शन जो आपका रेट फॉलो करती है वो करती है रेट इज इक्वल टू K, यानी कि सबस्ट्रेट, ये इसका सिंपली रेट लॉ होता है। मोस्टली तो वैसे आपको यही मिलता है, बट कहीं कहीं यहाँ पे प्रोडक्ट भी मिलता है, कहीं कहीं आपको अदर प्रोडक्ट भी मिल सकते हैं, बट यहाँ पे ये सिर्फ सबस्ट्रेट पे डिपेंड करता है SN1 रिएक्शन का रेट। अब स्टीरियोकेमिस्ट्री कैसी होती है SN1 की,
2 ही पॉइंट मैं यहाँ पे करा रही हूँ, एक्स्ट्रा नहीं करा रही हूँ। तो स्टीरियोकेमिस्ट्री कैसे होती है? द SN1 रिएक्शन प्रोसीड विद partial racemization and some inversion should attack with the equal facing from either side of plane resulting in complete racemization। अब देखो कुछ समझ नहीं आया होगा ना, थोड़ा थियोरटिकल पोर्शन, थियोरटिकल भी है, लैंग्वेज भी थोड़ी टफ है, नहीं समझ आएगा। अब देखो ये प्रोडक्ट है, ये एक ही प्लेन में है ना, तो स्टीरियोकेमिस्ट्री की जब हम बात करते हैं तो मान लीजिए कोई यहाँ पे अटैक कर रहा है तो वो पार्शियली रेसिमाइजेशन के थ्रू अटैक करता है। तो जैसे ही वो पार्शियल रेसिमाइजेशन के थ्रू अटैक करेगा तो आपको कंप्लीटली प्लेन में जो रेसिमाइजेशन है उसकी देखने के लिए मिलेगी। मे बी उसमें कन्वर्जन हो, मे बी उसमें इधर से रोटेशन आपको देखने के लिए, मे बी आपको रिफ्लेक्शन देखने के लिए मिले। तो स्टीरियोकेमिस्ट्री आपकी अटैक चाहे वो एक साइड से हो, स्मॉल इन्वर्जन देखने के लिए मिले, बट एज अ रिजल्टेंट वहाँ पे आपको कंप्लीट रेसिमाइजेशन देखने के लिए मिलेगा। ठीक है, अभी हम SN2 रिएक्शन पे आ जाते हैं। SN1 कंप्लीट हो गई है, तो SN2 क्या है? लेट अस टेक द एग्जांपल ऑफ एल्केलाइन हाइड्रोलाइसिस ऑफ मिथाइल ब्रोमाइड टू गिव मेथेनॉल। ठीक है, यहाँ पे हम डायरेक्टली लिखेंगे CH3Br OH CH3OH Br, है ना। वहाँ पे भी तो सेम थी, प्रोसेस सेम थी, बट यहाँ पे डायरेक्ट डिस्प्लेसमेंट हो रहा है। SN2 रिएक्शन में ज़रूरी नहीं है SN2 लग रहा है तो 2 स्टेप की प्रोसेस होगी, नहीं, 1 स्टेप की होगी। मैकेनिज्म में देखो, COH बॉन्ड इज फॉर्म्ड एज CBr बॉन्ड इज ब्रोकन। ठीक है, ब्रेकन या तो SN1 हमने कर ली, SN2 रिएक्शन को भी हमें सेम रिएक्शन लेके समझाना है, बट अगर ये SN2 होगी तो ये डायरेक्ट डिस्प्लेसमेंट होगा। कैसे होगा देखो, मैकेनिज्म कह रही है इसकी कि ये जो आपका रिएक्शन होगी, ये जो फॉर्मेशन होगा वो ऐसे होगा कि जैसे ही आपका COH बॉन्ड बनेगा, ठीक है, ये बॉन्ड जैसे ही बनेगा ऐसे ही आपका ये बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा और आपको आपका रिजल्टेंट प्रोडक्ट मिल जाएगा। देखो यहाँ पे C है, हमने ये ऊपर की साइड OH कर दिए, तो यहाँ पे हमारा OH ऐड हो रहा है, तो ये बॉन्ड फॉर्म, ये बॉन्ड ब्रेक, तो ये यहाँ से कट हो जाएगा और ये बॉन्ड बन जाएगा, तो Br आपका अलग निकल जाएगा। इसीलिए इसको SN1-2 को हम डायरेक्ट डिस्प्लेसमेंट बोलते हैं। आपको एक रिएक्शन समझ आ गई तो आप इसे अच्छे से कर लोगे, कोई डाउट आपके पास नहीं रहेगा। ठीक है, या कोई डाउट नहीं ना, तो चलो क्लास को एंड करते हैं। एविडेंस फॉर SN2 की नीड नहीं है, पेपर में बहुत ज़्यादा नहीं आता, ना CSIR ना MSc केमिस्ट्री। तो अभी मैं क्लास को एंड करती हूँ। प्लीज़ एक कमेंट करना, ये मेरी आप सबसे रिक्वेस्ट है, MSc के बच्चे हो चाहे CSIR के बच्चे हो, एक कमेंट ज़रूर क्या करो और एक लाइक भी क्या करो, सो दैट कि मुझे भी मोटिवेशन मिले कि मैं बच्चों के लिए मेहनत कर रही हूँ। तो कम से कम वो उसे देख रहे हैं, वो उनके लिए यूज़फुल है। और आपको रिव्यू देना है कि भाई कैसी क्लास लगी, या आपको कोई रिक्वेस्ट करनी है स्पेशल टॉपिक के लिए, आप कुछ भी कर सकते हो। ठीक है, सो थैंक यू फॉर वॉचिंग, और अभी मैं क्लास को करती हूँ एंड सो बाय बाय।